A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए जो अपने एसेंशन की जर्नी पर हैं या किसी भी तरह का अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं. जर्नी कोई भी है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन. तो हर जगह लाइफ में हम जिस ओर भी मुड़ते हैं कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, कुछ पिट होल्स होते हैं जहाँ से हमको अपने आप को बचाना होता है. और जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके उससे भी ज़्यादा कि हम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं. तो इन चीज़ों को जानना जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये तो ऑब्वियस है कि जब हम अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करने लगते हैं तो हमारा एनर्जी सिस्टम जो है वो क्लीन होने लगता है. और जैसे जैसे हमारा एनर्जी सिस्टम क्या है, जो भी हमारा नाड़ी तंत्र है, जो भी हमारा चक्रास हैं, हमारे जो भी हमारा एनर्जेटिक सिस्टम है, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, वो क्लीन होने लगती है. और जब वो क्लीन होने लगती है तो हम अपनी फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब तक हम अपनी फिज़िकलिटी में होते हैं, हमारी जो दोनों आँखें हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, हम उनके साथ एक लिमिट में रहकर ही उनको उपयोग कर सकते हैं. आँखों की एक लिमिट है देखने की, कानों की एक लिमिट है सुनने की, स्मेल की एक लिमिट है स्मेल करने की. जो टच है हमारा, जब तक हम किसी चीज़ को टच नहीं करते, हम दूर से देख के नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ गर्म है, ठंडी है, कैसी है, राइट. तो हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो हमारी फिज़िकलिटी के साथ कनेक्टेड है. लेकिन जब हम इसके बियॉन्ड जाना शुरू हो जाते हैं तो हमें वो चीज़ें भी दिखती हैं जो फिज़िकलिटी में नहीं हैं. अगर प्रिसाइजली मैं एक चीज़ की बात करूं कि जब हम अपने 3rd चक्रा के ऊपर काम करते हैं तो हमें कुछ इस तरह के बीइंग्स कई बार दिखाई देते हैं जो फिज़िकल बॉडी में नहीं हैं, जिनको हम कई बार स्पिरिट्स बोलते हैं, कई बार भूत प्रेत बोलते हैं. और कई बार हम इन चीज़ों से डरने लगते हैं, डर भी जाते हैं. बहुत बार इस तरह के एक्सपीरियंसेस लेकर लोग आते हैं कि हम क्या करें, हम आगे नहीं करना चाहते क्योंकि हमें ऐसे इस तरह के विजन्स आ रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं उसको एक्सपीरियंस करने लगते हैं. ये सब चीज़ें होती हैं. लेकिन इसको अगर हम पकड़ कर बैठ जाएंगे और तो हम उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे और कब तक डरते रहेंगे. तो बेटर है कि हम इन चीज़ों को समझें और इनसे आगे बढ़ें. तो पहली बात, अगर आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हुई हैं कि आप कुछ चीज़ों को देख पा रहे हैं तो उनके बियॉन्ड कैसे जाना है. पहली, आपकी जो इंटेंशन है उसको कभी मत भूलिए. अपनी विल पावर को जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा आपके साथ. तो पहला जो मेरी उन लोगों के लिए एडवाइस है वो ये है कि आप जब भी अपने साथ स्पिरिचुअल वर्क करें तो इस इंटेंशन के साथ करें कि जो भी इसके जो भी इसके द्वारा, उसको सिद्धि बोलिए या जो भी कुछ बोलिए, एक्सपीरियंसेस बोलते हैं अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में, कि जो भी इसके द्वारा मुझे एक्सपीरियंसेस हों, बस मैं उतना ही चाहती हूँ जो मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ज़रूरी है. ओके. कोई किसी भी इंटेंशन से अपने ऊपर काम करता है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ हिज ओन इंटेंशन. कई लोगों की सिर्फ इंटेंशन ही यही होती है कि उन्हें कुछ सिद्धियाँ चाहिए और उसके बियॉन्ड पर वो अपनी फिज़िकल लाइफ को जीना चाहते हैं, उनको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. और फिर वो जिस तरह से भी उन सिद्धियों को यूज़ करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उनके सामने होते हैं इस जन्म में और अगले जन्मों में. उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है. तो जो आपकी इंटेंशन है, अगर आप इस इंटेंशन से काम करेंगे कि और ये इंटेंशन अपनी डालेंगे कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान जो भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस हों
मैं सिर्फ उन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेना चाहती हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी हैं, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए ज़रूरी हैं, जो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी हैं। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी और पहले में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अभी आप देख पा रहे हैं और पहले आप देख नहीं पा रहे होते। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपकी थर्ड आई थोड़ा ओपन है या आप के एनर्जी सिस्टम थोड़ा सेंसिटिव हो गया है और आप उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, तो वो अभी कुछ आपकी लाइफ में होने लगा है। थर्ड आई के खुलते ही कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटित होने लगा है, नहीं, वो ऑलरेडी था। सिर्फ फ़र्क है कि आप अब उसको देख पा रहे हैं। आप उन चीज़ों के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ एक और प्रेयर जो आपको रोज़, हर रोज़ करनी ही चाहिए। आप चाहे फिर से आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं या नहीं हैं, सरेंडर योर ईगो टू योर डिवाइन, टू योर गॉड, आप जिनके साथ भी कनेक्टेड हैं, एवरी टाइम, एवरी डे। क्योंकि जब भी हम अहंकार के भाव को अपने अंदर पाते हैं किसी भी रूप में, और हम उसे तभी के तभी सरेंडर करते हैं, चाहे वो अहंकार किसी भी बात से पैदा हुआ हो, चाहे वो इतनी छोटी सी बात से पैदा हो रहा हो कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया या किसी को कुछ दे दिया या किसी की हेल्प कर दी। तो अगर आप में उस टाइम क्या भावना उत्पन्न हुई, उसको आप तभी कैच कर लेंगे तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो प्रोलॉन्ग नहीं करेगी और आप उस एनर्जी को ईजिली अपने अंदर से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप उस टाइम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी जो है वो आपके अंदर इकट्ठी होने लगती है और आप उस अंधेरे में इतना डूबने लगते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल ईगो भी बोलते हैं। तो जो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं उनका आप सदुपयोग नहीं कर पाते, उनमें आप भटकने लगते हैं और ये एक पहली सीढ़ी है जो आपकी पतन की शुरू हो जाती है। यहाँ दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो खुद को बचाना है इन चीज़ों से। जैसे ही कुछ ऐसा हुआ तो हमने क्या करना है, डरना नहीं है, एक राइट इंटेंशन रखनी है और खुद को इन चीज़ों से बचाना है। उस भाव को जो अंदर उत्पन्न हुआ साथ के साथ सरेंडर कर देना है, क्योंकि आप करता नहीं हैं। अगर आप हर टाइम इसका जो एक कर्ता बोध होता है कि आई एम डूइंग इट, मी माई सेल्फ, उसको अपने डिवाइन को सरेंडर कर देंगे बिकॉज इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस और हर ग्रेस, तो आप उससे बच जाएंगे। दूसरा, आपको किससे बचना है? ऐसे लोगों से भी बचना है जिनमें आपको ये ईगो या ये अभिमान की फीलिंग आए। जब भी हम दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं, कुछ भी सीखने के लिए सपोज, तो उनके पास कितनी भी नॉलेज है, कितना भी विजडम है, कितना भी अच्छा उनको ज्ञान है, पहली बात तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो अज्ञानी हैं अगर उनमें अहंकार है, क्योंकि अहंकार पतन की जो है वो सीढ़ी है, तो वो उस सीढ़ी पर खड़े हो चुके हैं। आपको क्यों उनसे अलग होना है? क्योंकि हमने ये सब ने एक कहावत सुनी हुई है कि आपकी जैसी संगति होगी आप वैसा ही आपका जो है वो आचरण होगा। आप धीरे धीरे आपकी एनर्जी फील्ड चेंज होना शुरू हो जाती है। अनलेस यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि आपने जो लेना है बस आप वही लेंगे, बाकी उनके आचरण से प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि इन लोगों का आचरण कैसा होगा, सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट फील आई, जो इंट्यूशन आई, आपको उसको वैल्यू करना है, आपको उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना है और आपको अपनी बाउंड्री जो है वहीं पर तय करनी है। दूसरा, आप देखना है कि इस तरह के लोग जो हैं वो इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं आपको। वो हर तरह से ये कोशिश करते हैं कि आपको ये सिखाया जाए कि वो आपके वेल विशर्स हैं और
उनमें ही इस तरह की शक्ति है कि वो भगवान से, मास्टर से या हायर बीइंग से जुड़ सकते हैं और वो ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। दे आर इन हायर पावर और दे आर समवेयर, वो अपने आप को ऊपर के पेडिस्टल पर रखते हैं। वो आपको तरह तरह के अपने प्रलोभन देंगे, तरह तरह के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर बताएंगे कि ऐसा हो रहा है उनके साथ, ऐसा हो रहा है उनके साथ, इस तरह से ये हो रहा है। और आपको ये एहसास कराएंगे कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, कि आप में वो पावर नहीं है कि आप अपने लिए एक सही मार्ग चुन सकते हैं, आप अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो आपसे हमेशा बेहतर जानते हैं। उनका जो रवैया होगा आपकी तरफ, वो बहुत कंट्रोल फ्रीक होगा, बहुत डिमांडिंग होगा कि आप उनको रिस्पेक्ट करें। यहाँ तक कि मैंने देखा है लोग डिमांड करते हैं कि उनके पैर छुए जाएं, उनको एक पेडिस्टल पर रखा जाए। यस, देयर इज नो हार्म इन गिविंग रिस्पेक्ट टू एनीवन, वी ऑल डू, लेकिन वो अंदर से आती है। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट करना चाहता है तो वो उसके अंदर भाव उत्पन्न होने दीजिए कि वो आपके की रिस्पेक्ट करे, आपके पाँव छुए या जिस तरह से भी उनका जेस्चर है वो करें। लेकिन अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती ये डिमांड करता है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। अब और आगे जब हम चलते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि जब हमारा एनर्जी सिस्टम ओपन होना शुरू हो जाता है तो हमें कई बार हम देखते हैं अपने विजन्स में, ड्रीम्स में, हमें कई बार गॉड का हमें लगता है कि दर्शन हो रहे हैं और कभी अच्छी चीज़ें दिखती हैं, हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, कई बार अच्छे रियल्म में होते हैं। अब यहाँ भी एक बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है, जिनके साथ भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपको, ताकि रियलिटी में पता चले कि वाकई ही आप हायर बीइंग्स के साथ कनेक्टेड हैं या कहीं आप भटक चुके हैं। क्योंकि जब आप पहली बात तो दर्शन की बात करते हैं कि हमें भगवान दिखने लगते हैं या हमें बहुत सारे विजन्स इस तरह से शेयर होते हैं और बात होती हैं, तो जब भी आप हायर बीइंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं आप में बहुत विनम्रता आती है, आप में बहुत जो है वो वननेस फील होती है, आप में जो डिस्क्रिमिनेशन अगर आप में होता भी है औरों के प्रति तो वो ख़त्म होने लगता है। आप सबको एक ही दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। आपको एक एक्सटेसी फील होता है, एक बहुत ही आनंदित अवस्था में आप पहुंचते हैं, आप पीसफुल हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं। और अगर कहीं कोई ईगो या इस तरह का था भी तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। तो अगर आपको ये साइंस मिल रहे हैं, फिर चाहे आप शंकर को अपने शंकर जी का रूप देखें, काली माँ का रूप देखें, आप किसी भी रूप में किसी भी मास्टर को देखें, आप किसी भी जीसस के रूप में देखें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप वो एनर्जी फील करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप में कहीं ना कहीं आपकी 3D सेल्फ में ये अलगाव था भी कि ये भगवान उस भगवान से बेटर है या ये रिलीजन उस रिलीजन से बेटर है, तो आप समझने लगते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस एनर्जी में कहीं भी कोई भी फ़र्क नहीं है। आपको एक पत्ते में से भी, एक लीफ में से, एक पेड़ में से भी वही एनर्जी फील होती है जो आपको उस रूप में फील हुई। क्योंकि ये जो रूप है ये हमारा थॉट प्रोसेस है। ये हम बचपन से जिस भी रूप में हमें भगवान को दिखाया जाता है, हम सबसे पहले भगवान को उसी रूप में इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं, ये रूप कहीं ना कहीं विलय होने लगता है। और जो मैंने बोला, सबसे इसकी पहचान है वननेस। आप वननेस फील करने लगते हैं, आप एक कॉन्शियसनेस को फील करते हैं। आपके लिए अब रूप और रंग इस बात का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन अगर आपके विजन्स जो हैं, आपके थॉट्स जो हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद प्रोवोकिंग हो रहे हैं,
आप में ईगो बढ़ रही है कि मुझे इतनी नॉलेज है, मैं अब भगवान के साथ कनेक्टेड हूँ, मुझे ये माँ दिख रही हैं, या मुझे, और एक धार्मिक उन्माद पैदा हो रहा है, एक उछल कूद जो होती है वो पैदा हो रही है। आप कई बार मैं देखते हैं ऐसी स्थितियों में इस तरह के आयोजन हो रहे होते हैं जहाँ किसी को बोलते हैं ये इनके सिर पे ये आ गया है, उनके सिर पे वो आ गया है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट दिस हैपन्स, लेकिन मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ कि किस तरह होता है। एंड इसके साथ ही मैं एक और चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर किसी को भी इससे आहत पहुँचे या किसी को भी ऐसा लगे कि नहीं ये सही नहीं है, तो आप फ्री हैं उतना ही लेने के लिए जितना आपको सही लगता है। जो सही नहीं लगता वो आपके लिए नहीं है। तो अगर आपके अंदर इस तरह का धार्मिक उन्माद पैदा हो रहा है, आप जो है वो पता नहीं किस किस तरह की जो चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वो आपको फ्यूचर बताना शुरू हो जाएंगे आपका, अब आपकी लाइफ में ऐसा होगा, अब आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है। और आप इस संदर्भ में उनके साथ इस तरह से जुड़ने लगते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वाकई ही कनेक्टेड है, क्योंकि कहीं जब इस तरह की बातें बताई जाती हैं और वो आपकी लाइफ में होती हैं तो आप उस मैट्रिक्स में फंस जाते हैं। तो यहाँ ये जो मैं बात कर रही हूँ ये दोनों ही पक्षों के लिए है। या तो अगर आप ये कर रहे हैं, आपके साथ ये होना शुरू हो गया है कि आपको कुछ इस तरह के विजन्स आते हैं और आप जो है वो उनको इस तरह से उपयोग कर रहे हैं उन चीज़ों का दूसरों के प्रति, तो आपको ये रोकना होगा, क्योंकि आप कहीं भटक रहे हैं। और या वो लोग जो इसमें फंस रहे हैं, दूसरा तबका कौन सा है जो इसमें फंस रहा है। तो आपके साथ भी मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आपको अपने आप को रोकना होगा। इस टाइम क्या होता है कि जब हम इससे पहले मैं एक बात आपके सामने, जो भी रियल मास्टर्स हैं जिनको हमने अपनी फिजिकल बॉडी में देखा है, लाइक रमन महर्षि, कृष्णमूर्ति और भी बहुत सारे मास्टर्स, नीम करोली बाबा जी, या भी जो हैं लाइव मास्टर इस टाइम जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, दादाश्री जी। तो ये मास्टर्स आपको हमेशा एकाग्रता की बात करेंगे, एकपन की बात करेंगे, वननेस की बात करेंगे। वो कभी इस चीज़ों में, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे। वो कभी आपको आपके छोटी छोटी चीज़ों में, आपके फ्यूचर में ये होने वाला है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, उन चीज़ों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई आपकी लाइफ में इस तरह की इंटरेस्ट ले रहा है तो वो आपके लिए डेंजर जोन है। आपको वहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और अगर आप फंस रहे हैं इस चक्कर में, तो आपको भी इनके बियॉन्ड जाना है। इन सिद्धियों से आपका कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ कुछ बाई प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप कैसे यूज़ करेंगे, है ना। जैसे तंत्र है, तंत्र का नाम लेते ही सब घबरा जाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो एक सिस्टम है कि आप एनर्जी से एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। अब उस एनर्जी से आप क्या किस तरफ मुड़ते हैं, अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ, वो आपके ऊपर है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपको ही करने पड़ेंगे। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह से जब हम इस एनर्जी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हम कुछ इस तरह की एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर हमारी इंटेंशन सही नहीं है और हम फंस रहे हैं जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं, राइट, जिनको आप और भी कुछ नाम देते हैं, स्पिरिट्स या भूत प्रेत, जो भी। तो उनके द्वारा भी ये सारे काम आपके लिए किए जाते हैं। ये कई बार जो आप चमत्कार देखते हैं, कोई भी जो हायर उसके मास्टर्स होंगे वो कभी इन चमत्कारों
को आपको नहीं दिखाएंगे। उनकी प्रेजेंस में आप हील होंगे, उनकी प्रेजेंस में आप ट्रांसफॉर्म होंगे। वो कभी इन चमत्कारों को नहीं दिखाएंगे। तो जो भी ये चमत्कार दिखा रहे हैं वो इन्हीं लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी की कनेक्शंस हैं जो आपको वो चमत्कार करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो आपको फंसाना चाहते हैं उनमें। वो आपको आपकी पावर में नहीं आने देना चाहते। ये जो आज वो कर रहे हैं वो सब पावर्स आपके अंदर भी हैं, लेकिन वो कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको वो उनको इंटरेस्ट नहीं है। और एक चीज़ और कि कई बार आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, और आपको बोला जाता है कि आप अपनी किसी भी चीज़ों को, जो आपकी सेक्रेट चीज़ें हैं या जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, उनको ज़्यादा शेयर मत कीजिए लोगों के साथ, या बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ डूइंग व्हाट। तो जब भी हमारी फिजिकल रियलिटी में कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में पहले मैनिफेस्ट होती हैं, और वहाँ पर इस तरह के लोग इन लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और इसी वजह से जब आप उन चीज़ों को शेयर कर लेते हैं या बता देते हैं, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती। और ये बहुत 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 एक तरह से गहरी खाई है। तो इस गहरी खाई से हम सबको बचना है, क्योंकि हम सबको ये एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। जब भी हम अपने एनर्जी सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, हमें हर पड़ाव पर इनको आप अपने टेस्ट बोल सकते हैं, इनको आप एक ऐसी खाई बोल सकते हैं जिनको हमें हमेशा लांघनी होगी। तो कभी भी अगर आपको इस तरह के प्रेमोनिशंस हो रहे हैं, आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको किसी के बारे में भी कोई इंट्यूशन है, या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप अननेसेसरली उसको एक उन्माद बनाकर नहीं पेश करेंगे। उनको फंसाने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए इन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, और ना ही अपना इस्तेमाल खुद के लिए होने दें, किसी के हाथ होने देंगे। अगर कहीं भी आप इन जगहों पे फंसे हुए हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि वही आपके लिए आपका फ्यूचर देख सकते हैं, वही आपके रियल गुरु हैं, वही आपकी रियलिटी को जो है आपको बता सकते हैं, तो आप बहुत गलत जगह हैं। देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप में वो सब पावर हैं जो उनमें है। तो आप अपना फ्यूचर खुद देखना सीखिए। आप अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, खुद देखना सीखिए। आप उस डिवाइन के साथ, क्योंकि उसी सोर्स से सब हो आए हैं, और वहाँ कोई भी डुअलिटी नहीं है। एवरीवन इज सेम। देयर इज absolutely no discrimination that somebody is given so many powers and one has nothing. अगर कुछ फिजिकल रियलिटी में हम ऊपर नीचे कहीं हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, 3D स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो हम अपने लिए खुद ही लेकर आए हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल गरीब हैं, आपके पास इस टाइम पैसे की कमी है, तो कुछ लेसन है आपके लिए लर्न करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर आदमी है या जिसके पास इस टाइम पैसा है वो भगवान का ज़्यादा चहेता है। गॉड हैज़ नथिंग टू डू विद इट। गॉड लव्स अस इक्वली। जो गॉड की पावर है वो हमारे अंदर, सबके अंदर एक समान है। देयर इज नथिंग विच आई हैव एंड यू डू नॉट। और यही एक चीज़ है जो आपको समझनी है और इसको गहराई से सोचना है। और जितना आप अपने साथ कनेक्टेड होंगे, जितना आप अपने आप को ट्रस्ट करेंगे, उतना ही आप जो है वो गॉड को फील कर पाएंगे अपने अंदर। और गॉड किसी भी मूर्ति में, किसी भी आपकी जो भी परिकल्पनाएं हैं, इमेजिनेटिव जो भी रूप और रंग आपने गॉड को दिया है, गॉड इज मच बियॉन्ड दैट, इज मोर, इज लाइक हिज एग्जिस्टेंस इज एवरीवेयर। तो मैं हर बार आपको एक बात जो मैंने फील की है, क्या है गॉड, उसको बाहर मत ढूंढिए। जब आप पीसफुल हैं, आप गॉड हैं। जब आप लव फील कर रहे हैं, आप गॉड हैं। जब आप हार्मनी में हैं, आप गॉड हैं। जब आप
आपको किसी भी स्थिति में आप आनंदित हैं, आप गॉड हैं, और यही आपकी सोर्स है और यही आपकी रियलिटी है। बियॉन्ड दैट आप जो भी हैं, आप फियर में हैं, एंग्जाइटी में हैं, सफरिंग में हैं किसी भी तरह की, वो आपकी शैडोज़ हैं। उनको सिर्फ आपको निकालना है अपने गॉड लीनेस में आने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितना इम्पॉर्टेंट आपको ये समझना है कि इनर वर्क कैसे किया जाता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी जानना है कि उसमें आगे कैसे बढ़ा जाता है और ये जो होल्स हैं इनसे कैसे बचा जाता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप से भी, अपने अहंकार से भी और दूसरों के अहंकार से भी, क्योंकि हमारा जो मार्ग है, हमारा जो एम है, वो है अपनी रियलिटी में आने का। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है ऐसे लोगों का कि वो आपके अंदर इस तरह का भय पैदा करते हैं कि अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता भी है, और उसकी वजह भी यही है कि इस तरह के लोग इस तरह की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं कि वो एस्ट्रली आपकी जो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली होती हैं वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मेरी इस चीज़ को शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको अवेयरनेस में लाना, ना कि आपको डराना। आप ऐसे लोगों के साथ डर से मत कनेक्ट करें, डिस्कनेक्ट करें अपने आप को, और अपनी पावर को समझें कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और उसके लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर आप इस तरह की किसी भी इंसान के साथ, किसी भी इंसान तो हम उनको शायद नहीं बोल सकते, इस तरह के लोगों के साथ कनेक्टेड हैं कि जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो आपको आपकी पावर में नहीं आने दे रहे हैं, जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको चाहते हैं कि आप उनके ऊपर आधारित हों, आप उनसे बचें और दूर हो जाएं। जितना आप आगे उनके साथ बढ़ेंगे, आपकी लाइफ उतना ही आपके हाथों से छूटती जाएगी, खराब होती जाएगी, और आप परेशानियों से घिरते जाएंगे। सो एट द एंड मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हर बार आप अपने आप को चेक करें कि आप कहाँ पर हैं। वी आर ऑल ह्यूमन, वी गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी वेरी सून। हम किस ओर बढ़ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, और आपकी अपनी मनः स्थिति क्या है वो आपको इस चीज़ का प्रमाण देती रहेगी कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या कहीं कुछ इस तरह किसी दिशा में मुड़ चुके हैं जहाँ से आपको वापस आना है। एंड फिर से वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी यहाँ से मदद मिल रही है, तो पहली बात, पर्सनली आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अभी तक अगर आपने नहीं ये मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सो, and you can share with your family and with your loved ones. And third thing, you are divine. Believe in it and keep loving yourself. Keep healing, keep transforming. We are all one. Thank you very much.